बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर जो मुल्क के अंदर है वो ये है कि जो डॉलर के ख़िलाफ़ और जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के ख़िलाफ़, हुंडी हवाला करने वालों के ख़िलाफ़ जो एक तरह से क्रैकडाउन शुरू हुआ है। क्रैकडाउन बल्कि भी शुरू हुआ नहीं, एक ख़बरें हैं मार्केट के अंदर और ये सेंटिमेंट्स हैं कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। 1 2 3 4 जगहों के ऊपर हल्का सा एक एक्शन हुआ है, तो ख़बरें मुल्क के लिए इंतहाई पॉजिटिव आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम अगले 2 महीने मेंटेन कर लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो 1/3 ख़त्म हो सकती है। वो कैसे, मैं आपको अभी सारी डिटेल बताता हूँ और आप इस बात से एग्री करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब से बिजनेसमैन के साथ जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है, उनके बारे में कुछ सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर चेंज होना शुरू हो गए हैं। वो क्या सेंटिमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉलर जो है आज 3 दिन हो गए हैं, 25 रुपये डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर गिर चुका है। वो कैसे गिरा है? ना हमारे पास IMF से डॉलर आए, ना हमें अमेरिका ने डॉलर दिया, ना हमारी चाइना से कोई किस्त आई, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। तो ये 25 रुपये 3 दिन के अंदर डॉलर कैसे कम हो गया? वो ऐसे कम हो गया कि जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। अभी मैं गया था जो मनी चेंजर्स है वहाँ पे, मैं कुछ 10-15 मनी चेंजर्स के पास से होके आया हूँ और वहाँ पे भी बड़ा दिलचस्प मैंने मनाजिर देखे, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो बात ये हो रही थी कि अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव खबर नहीं आई इकोनॉमी के हवाले से या बाहर से कोई कैश आने के हवाले से, लेकिन मार्केट में थरथल्ली मच गई है और डॉलर जो है इंटर बैंक के अंदर भी 2 रुपये 4 पैसे सस्ता हो गया है। और जो IMF की शर्त थी, आपको याद होगा कि जब इसहाक डार आए एक दफ़ा तो डॉलर नीचे गया, लेकिन उसके बाद इंटर बैंक में 220 रुपये था, ओपन मार्केट में 250 रुपये पे डॉलर ट्रेड कर रहा था। लेकिन हमें IMF से मुआहदा करने के लिए ये शराइत मानना पड़ी कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर 1% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। और उस वक्त हमने देखा था कि इंटर बैंक का जो रेट है वो 20 से 25 रुपये बढ़ गया था। अभी भी हम ये देख रहे थे कि डॉलर 333 रुपये पे ओपन मार्केट में फिर रहा था और 305-307 रुपये पे इंटर बैंक के अंदर फिर रहा था। और अभी ये हमें करना पड़ जाना था कि हमें 1% के अंदर उस गैप को लेके आना था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इकदाम हुआ है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखिए, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, अगर हम स्मगलिंग रोक लें, अगर हम ब्लैक मार्केटिंग को रोक लें, अगर हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई के तवाज़ुन को मेंटेन कर लें, डॉलर के ऊपर सट्टे को ख़त्म कर दें और डॉलर की स्मगलिंग रुकवा दें, जो ग्रे मार्केट है डॉलर की उसको ख़त्म कर दें, तो डॉलर की जो असल कीमत है वो IMF के मुताबिक तकरीबन 184 रुपये है। चलिए आप 184 रुपये छोड़ें, आप 200 रुपये पे ले आते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डॉलर 200 रुपये पे आता है तो आपका पेट्रोल भी 200 रुपये लीटर आ जाएगा। आपका जो ऑडिबल ऑयल 600 रुपये का जो पैकेट मिल रहा है आपका, वो आपका 400 रुपये का हो जाएगा। इसके अलावा बिजली का यूनिट आपका बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आप जितनी भी आपकी IPPs या दूसरी कंपनियां हैं वो आपको डॉलर के अंदर बिजली फरोख्त कर रही हैं। हमने आज से 4 साल पहले उनके साथ जो मुआहदा किया था वो 101 रुपये डॉलर के हिसाब से किया था और 16 रुपये का यूनिट हमारा उस वक्त उनके साथ तय हुआ था। लेकिन जब डॉलर 300 का हो गया तो 16 दूना 32 और 3 48 और 48 रुपये का हमने पिछले महीने उन्हीं कंपनियों से यूनिट खरीदा है। अगर आप डॉलर को 200 रुपये पे मेंटेन कर लेते हैं तो 200 रुपये पे मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपकी कम से कम 16 रुपये जो बिजली का यूनिट है उसके ऊपर आपके बच जाएंगे। और हर चीज़ दुनिया, आप अपने इर्द गिर्द लैपटॉप, फ़ोन और इवन अब तो हम चीनी भी बाहर से मंगवाने के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें, हमारी जो इकोनॉमी है वो डॉलर से जुड़ी हुई है। डॉलर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का बाजार गर्म हो जाता है। अगर इस चीज़ को मेंटेन कर लिया जाता है तो पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी गया मनी एक्सचेंजर के पास, तो वहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग रेट है उसमें तकरीबन 30 रुपए का फ़र्क है। और वो वहाँ पे एक्सक्यूज़ क्या पेश कर रहे हैं
एक्सक्यूज वो ये पेश कर रहे हैं कि जी हमने तो ये 3 दिन पहले खरीदा था, जी हमने तो ये इतने का खरीदा था। हाँ जी, अब अगर आपने देना है तो अब की मार्केट रेट के ऊपर आप दे दें, लेकिन हम आपको जो देंगे वो हम आपको उतने का देंगे। बड़ी अजीब सी बात है ये। वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वो आपस में मशवरा कर रहे थे कि जी मैं तो सोना भी लिया होया सी ते मैं वो सोना ते मंगवा के मैं बेच दिता, 2,40,000 तोला तक गया है। फिर उसके बाद थल्ले भी आया है तो दूसरा बंदा उसको कह रहा था रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, बेच दियो बेच दियो बेच दियो, जीरो रिस्क रखना है। देखें हमारे अंदर अब वो डॉलर भी बेच रहा था, वो सारा कुछ बेचता फिर रहा था, और उसको खतरा ये था कि कहीं जो पैसे मैंने कमाए हैं वो मुझे अपनी जेब से ना देने पड़ जाएं। ये चीज़ हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ये केबल है, एक केबल को मैं कहूँ जी कि ये केबल बहुत ही अहम है, और ये केबल 50 रुपए की हो जाएगी, आज ये 10 रुपए की है, और 10 बाहर आए थे और आगे बोली लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये मुझे 25 की दे दो, ये मुझे 35 की दे दो, वो कहेगा मुझे 40 की दे दो, अगला कहेगा चलो 45 की दे दो यार, 5 तो बचेंगे। इस तरह आप उस कीमत को उठा के ले जाते हैं, हालांकि उस केबल की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे और फ़ायदे के लिए उसको ख़रीद रहे हैं। हालांकि डॉलर इस मकसद के लिए नहीं है कि उसको हम प्रॉफिट के लिए अपने पास होर्डिंग उसकी करना शुरू कर दें। ये ज़रूरत की चीज़ है, आपको ज़रूरत है ले लें, ज़रूरत नहीं है आप मार्केट के अंदर बेच दें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी अपने पास रखे हुए डॉलर्स और जो फॉरेन करेंसी है उसको निकालना शुरू कर दें तो 200 रुपये पे डॉलर लाना कोई बड़ा मसला ही नहीं है। और दूसरा, ये जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, अभी हमारे पास रिपोर्ट्स ये आई हैं कि कई लोग रुपोश हो गए हैं, कई लोग मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे मामलात चल रहे हैं जिसके रिजल्ट अभी तो आने वाले दिनों में आएंगे। जिसको डॉलर की ज़रूरत नहीं है मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि अभी फ़िलहाल वो फौरी तौर पे डॉलर को मार्केट में निकाल दे। ये ना हो कि उसको डॉलर फिर उसके गले पड़ जाए और देने पड़ जाए। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इससे उसको खुद भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक भी आज कह चुका है कि डॉलर की जो कीमत है वो 300 रुपये से कम हो जाएगी। डॉलर्स आ रहे हैं, और इस वक्त जो मनी एक्सचेंज वाले हैं उन्होंने जितना भी डॉलर स्टॉक किया हुआ था उन्होंने भी स्टेट बैंक के अंदर डॉलर को जमा करवाना शुरू कर दिया। मार्केट के अंदर डॉलर के हवाले से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। किसी के पास आप बेचने जाते हैं तो जो मार्केट रेट है उससे 20 रुपए कम रेट पे वो खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहते हैं कि कल सूरज चढ़ेगा तो क्या पता 10-20 रुपए फिर कीमत गिर जाए तो हम इसको उठा के कहाँ लेके जाएंगे। इस वक्त मार्केट के अंदर ये सेंटिमेंट्स हैं, और अगर ये सेंटिमेंट्स चलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है। जो हमने नुकसान उठाया है और पिछले 2 साल के अंदर के आप ये देखें कि 16 माह में पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के अंदर 103 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी है। डॉलर ऐसा क्या हो गया डॉलर को कि यहाँ पे हम वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह है जिस तरह किसी भी चीज़ की मार्केटिंग होती है। रमज़ान आता है तो फल फ्रूट हमारे महंगे हो जाते हैं क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसी हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेंटिमेंट्स हैं, अब ये देखिए एक मीटिंग की जनरल आसिम मुनीर ने बिजनेसमैन के साथ, और फौरी तौर पे उनके हवाले से व्लॉगर्स को भी मैं देख रहा हूँ, दीगर लोगों को भी देख रहा हूँ, पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। देखें यहाँ पे अवाम को रिलीफ चाहिए, वो जमहूरियत पसंदी, वो आइन, वो फलां और ढमका, वो सारे का सारा जो शौक है वो इमरान खान की हुकूमत ने, वो पीडीएम की हुकूमत ने और उससे पहले आने वाली हुकूमतों ने अवाम का पूरा कर दिया। इस वक्त अवाम की ज़िंदगी अजीरन है। जनरल आसिम मुनीर को या निगरान हुकूमत की तो कोई औकात ही नहीं, जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत है, एस्टैब्लिशमेंट ही ये कर सकती है। जिस बंदे की हाथ के इशारे से 7-8 लाख बंदा जो है हिल सकता है और जिनके पास पावर भी है, जाहिर सी बात है वही मौसर हो सकते हैं। और अगर ये टाइम इनको दिया जाता है और अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये इसी तरीके से बिजली के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, चोरों के खिलाफ, गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, चीनी चोरों के खिलाफ जो स्मगलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, और जो डॉलर स्मगलिंग कर रहे थे उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है जब डिमांड एंड सप्लाई को आप मेंटेन रखेंगे तो किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करेगी। और लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की सालमियत है, इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका मुतहरिक हुआ है, जिस तरीके से चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं, जिस तरीके से
जो भारत है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके वो यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वार लड़े और पाकिस्तान को मजीद जो है दलदल में धकेला जाए। तो उन सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें एटलीस्ट अभी फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि ये 90 दिन की सपोर्ट होगा, ये 120। देखें फरवरी तक तो वैसे ही तमाम की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो तकरीबन मेंटली तौर पे तैयार हो चुकी हैं कि ठीक है जी फरवरी में बस आप इलेक्शन करवा दें और उसके बाद जो है देखी जाएगी। लेकिन बात यह है कि अहम सवाल है कि जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए, वो हालात को ठीक करने के बाद इतने आराम से इनको सब कुछ प्लेट में रख के दे देंगे, ये बड़ा ही एक अहम सवाल है। बहरहाल इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में मौजूद जो अवाम है, जो 25 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों को, उनके पैसे को, उनकी करेंसी को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह कोई भी सट्टेबाजी में टके टोकरी नहीं कर सकता। उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई से उन्हें बचाना इस वक्त अव्वलीन तरजीह है। लोग होंगे तो मुल्क होगा और मुल्क होगा तो ये सब कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।